हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके चाहे ये हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, या फिर ये व्यक्ति आपके क्रश है। क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स, यानी कि आपको लेकर क्या है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। चाहे आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। और ये ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, समझ चुके हो, हस्बैंड और वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों के लिए देख रहे हैं, तो जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होती है। तो चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कार्ड शफल करूंगी, जब तक आप अपने पर्सन का नाम लीजिएगा, आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिएगा, और मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर की क्या है वर्तमान की भावनाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं ये ना जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इस रीडिंग में आपके पर्सन या आपकी एनर्जी हो सकता है पिक हो, कनेक्ट हो, क्योंकि आपकी एनर्जी अगर कनेक्ट होगी तो आपके साथ ये एनर्जी मैच करेगी। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो डेफिनेटली यूनिवर्स की मर्जी से और कोई ना कोई गाइडेंस लेकर आई होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके बारे में सोचें। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति, वो पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, क्या है उनके दिल में इस वक्त करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की एनर्जी ठीक है, और कार्ड्स लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसको यहाँ रखेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्पिरर। किंग ऑफ कप्स एंड एम्पिरर, ये कुछ लोगों के लिए मुझे डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये डिवाइन जर्नी दिख रहा है, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कार्मिक सोलमेट्स भी कुछ लोग हो सकते हो, ठीक है। नंबर 8, नंबर 10, 9, 7, 4, 4, 2, 13, 9, 12, 15, 18, 22, 45, ये नंबर्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे। जैसे 45 बोला मैंने आपको, ठीक है। तो ये टोटल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स आपके लाइफ से जुड़े हुए है किसी भी तरीके से। फ़ोन नंबर भी हो सकता है, घर का नंबर हो सकता है, मूलांक हो सकता है। टोटल जो करते हैं ना डेट ऑफ बर्थ का, मतलब टोटल जो एक नंबर आता है वो नंबर आप हो सकता है। या ये जो नंबर्स है ये मंथ्स भी हो सकते हैं, जैसे अक्टूबर, सितंबर, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, सितंबर एंड ये सितंबर मंथ काफ़ी लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब यहाँ पे मे बी आप लोगों की मुलाकात हुई है, बर्थडे है, या कुछ आपकी लाइफ से या आपके पर्सन की लाइफ से कनेक्टेड है। ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। यस, अब आपको कार्ड्स भी प्रॉपर विजुअल दिख रहे होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो निकल कर आया है वो है हर्मिट का कार्ड, जो कि 9 नंबर की एनर्जी को कैरी कर रहा है। सो 9 नंबर की एनर्जी इस रीडिंग में क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 9 नंबर जब भी आता है, ये साल भी 9 है, जब भी ये जो 9 नंबर आएगा तो 9 नंबर ये रिप्रेजेंट करेगा कि एंड, एक एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। 9 के बाद क्या आता है? 1 नंबर आता है ना। तो हाँ, 10 आप बोलोगे, लेकिन 10 नहीं आता है, न्यूमरोलॉजी में 1 आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 9 के बाद एक नई शुरुआत होती है, एक न्यू बिगिनिंग होती है, एक नया स्टार्ट होता है लाइफ में। मतलब 9 ये दर्शा रहा है कि लाइफ की उस फेज में है जहाँ पर कुछ
चेंज होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं और बड़े चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे साइन बताऊं तो साइन मुझे यहाँ पे मेष राशि की बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। मेष स्कॉर्पियो राशि आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। आप दोनों ही मतलब आपके पार्टनर की मेष हो सकती है, आपकी वृश्चिक हो सकती है। इस तरीके से आप डील कर रहे हैं, या वाइस वर्सा भी आप ले सकते हो। वृश्चिक और मेष आप लोगों का कॉम्बिनेशन है, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा जमुना इक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, कन्या राशि की भी यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांग प्रोमिनेंट निकल कर आई है। तो अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ठीक है, जेंडर गाइज अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेट करना, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है? एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। वाई डू आई फील सो लॉस्ट? एंड एक्चुअली में एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आपको मैं नजदीक से दिखाऊंगी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी एक लॉस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपको शो करती हूँ मैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह की है, जहां पर इनकी आंखों पे पट्टी बंधे हैं, ये किसी चीज से इनके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। ठीक है, और कुछ रेस्ट्रिक्शन, ये स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो, ये एक रेस्ट्रिक्शन को दिखाता है। ये रेस्ट्रिक्शन परिवार वालों का हो सकता है, ये व्यक्ति मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, वहाँ का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिनेरियो, ऐसे सिचुएशंस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से स्टक है, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। एंड यहाँ पर आपके पर्सन के लिए मैंने कार्ड्स को भी क्लेरिफाई किया, यहाँ पर ये मैसेज भी आया, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, यानी कि आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं या लॉस्ट फील कर रही हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा तो नहीं कि हमारे आंखों पे कोई पट्टी बांध देता है या हमारे हाथ पांव को कोई लिटरली बांध देता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, यानी कि आप में से कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी ना इस वक्त, मुझे ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी की तरफ भी इशारा कर रहा है। क्योंकि अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, क्यों आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कई लोगों की लाइफ में होता, वो चाहते हैं जो है वो कर नहीं पाते हैं, उसका टाइम चला जाता है ड्यू टू कुछ नेगेटिव स्पेल्स, नज़र हो सकता है। कई बार आपने महसूस किया होगा आपका सर में दर्द हो रहा है, तो वो जो ऑरा है, वो जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको इस तरीके से बांध देती है कि आप कुछ सोच ही नहीं समझते हो, सोच ही नहीं पाते हो, कुछ समझ ही नहीं पाते हो, उस एनर्जी के बियॉन्ड आप जा ही नहीं पाते हो, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की भी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप लोगों को लग सकता है कि आपके पर्सन, आप रीडिंग देख रहे हो, अभी आएंगे तभी आएंगे, रीडिंग में आपको ये कहा जा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर तो आ ही नहीं रहे हैं, आपके पर्सन तो आ ही नहीं रहे। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, जो भी हम लोग रीडिंग करते हैं, मैं या कोई भी टारो रीडर रीडिंग करते हैं, तो ये एक जनरल रीडिंग करते हैं। इवन हम लोगों को नहीं पता कि ये रीडिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, हम एनर्जीज के बेस पर ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं कनेक्ट करती है, बहुत टाइम से आप ये रीडिंग्स देखते हो, तो आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, किसी को भी, जिसका मन, जिसके पास आपका मन करे आप उसको अप्रोच करें। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है, अब जब तक ये नेगेटिविटी कट नहीं होगी, रिमूव नहीं होगी, तब तक आपके जो पार्टनर है वो ऐसे लॉस्ट फील करेंगे। हाँ, एक मैंने हमेशा कहा है, सुना भी होगा कि नेगेटिविटी की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। यस, नेगेटिव एनर्जीज भी जो है उसको ना वापस से रिन्यूअल किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसको अगर किसी ने रिन्यूअल नहीं किया, अगर वापस से उस व्यक्ति के या कुछ सालों के लिए बांध दिया जाता है, 2 साल 5 साल, डिपेंड करता है कौन कितने साल के लिए करा रहा है। ठीक है, तो अगर उसको कट नहीं किया गया तो इंसान उतने टाइम तक उसी एनर्जी में रहता है, वो लॉस्ट फील करता है। जब नेगेटिव जिसके ऊपर ये बीतती है ना, उसको ही एक्चुअली में फील होता है कि उसको क्या फील हो रहा है, मतलब वो
एकदम सच में एक्चुअली में लॉस्ट ही वो फील करता है। तो ये कुछ एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो थोड़ा और भी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए कि क्यों है ये लॉस्ट एनर्जी, एग्जैक्टली क्या रीजन है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें कि लॉस फील करने का क्या रीजन है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों है, क्या है ये एनर्जी, क्यों इस एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल पा रही है, क्या चीज उनको रोक रही है, उनको बांध रही है। प्लीज एंजल्स गाइड अस। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट एंड द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड। नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। द हर्मिट, देखो यहाँ पर है कुछ ऐसी एनर्जी है, यस डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिस चीज़ ने आपके पर्सन को बांध रखा है, बांधा गया है। बट यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी देख पा रही हूँ कि कई बार होता है कि हमारे साथ, देखो हर एक केस में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सभी के केस में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सिचुएशन है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा वो टाइम पीरियड नहीं आया होता, हमारा वो वक्त नहीं आया होता, वो एक्शन करने का, वो मतलब हमारा जो एक रोल किरदार लिखा गया है उसमें प्ले करने का रोल नहीं आया है। तो ऐसा भी कई बार होता है जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, है ना। हम ओवर थिंकिंग की वजह से लॉस्ट फील करते हैं, हमारे क्लियर विजन ना होने की वजह से हम लॉस्ट फील करते हैं। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जो है वो, क्योंकि वो खुद लॉस्ट फील कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इस वक्त आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कनेक्ट आपको नहीं कर पा रही हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में जहाँ तक मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ, मुझे बहुत ही वर्स्ट और बहुत ही बुरा सिचुएशन कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में एक और चीज़ भी देखने को मिल रहा है, हर्मिट का कार्ड, यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है और अकेलेपन में कई बार इंसान को समटाइम्स होता है कि हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम दूसरों को तो मतलब अच्छे सलाह दे देते हैं, दूसरों के लिए तो हम ये गाइड कर देते हैं, लेकिन हम खुद को गाइड नहीं कर पाते हैं। तो कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जिस सिचुएशन में आपके पर्सन अभी दिख रहे हैं जहाँ पर उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है और वो गाइडेंस उनको सीख करनी चाहिए। अब ये रीडिंग आपके पर्सन तो देख नहीं रहे हैं, तो अगर आप भी इस एनर्जी में हो कि आप लॉस्ट फील कर रहे हो तो आप गाइडेंस लो, ठीक है। ईदर फॉलो योर इंट्यूशन या फिर किसी और से आप गाइडेंस ले सकते हैं। ओके ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा है, आई कांट टेक इट एनी मोर। ओके, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो आपकी पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करे। और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये है कि वो और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। विल क्लैरिफाई, देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पर्सन अब सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। आई कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट टेक इट एनी मोर, ये कार्ड क्यों निकल कर आया है। कौन सी ऐसी एनर्जी है, ऊर्जा है जिसे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो आपकी तरफ एक आकर्षण है, क्योंकि यहाँ पर फायर एलिमेंट की एनर्जी निकल कर आई है, वो भी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कि अब तक आप में से कुछ लोगों के पर्सन, ये जो मैंने चीज़ें बताई ये कुछ लोगों के लिए बताई, अब यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि गाइस जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो हम इतने कार्ड्स लेते हैं और पर्सनल रीडिंग में इतने कार्ड्स नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं वो हर एक किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही जल्दी एक एक्शन की एनर्जी में आने वाले हैं, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि उनसे ना रेस्ट नहीं हो पाएगा, उनसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कई बार हम अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमारा भूख
हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, जबकि हमने ब्रेकफास्ट किया है, कुछ टाइम पहले ही हमने कुछ खाया है, लेकिन स्टिल हमें इतना भूख लगता है, हम इतने हंग्री होते हैं कि हम उसको रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं और हम कुछ भी मतलब बेसिकली हमें भूख लगता है, वी फील हंग्री। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर भी कुछ इस तरीके का एनर्जी महसूस करेंगे। ठीक है, कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, इतना ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा होगा कि अब बस जो भी होगा देखा जाएगा, मेरे को एक्शन लेना है, क्योंकि ये एक्शन की एनर्जी निकल कर आई है और ये एक्शन आपके लिए ही दिख रहा है, क्योंकि वापस रिटर्न आने की एनर्जी ये कार्ड लेकर आया है, यानी कि आपके पर्सन बहुत जल्द ही आपके साथ रिकंसाइल रिकनेक्ट करने वाले हैं गाइज। ठीक है, और मैंने जब भी बोला है तो यहाँ पर कुछ लोगों का डेफिनेटली हुआ है रिकंसाइल रिकंसिलिएशन। आप में से डेफिनेटली मैं कहूँगी कि बहुत से लोगों का नहीं भी होता है, बिकॉज रीज़न मैंने आपको बताया। देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, तो मैं आपके हर किसी के बारे में जिसकी एनर्जी पिक हो रही है मैं बता सकती हूँ, जिसकी नहीं हो रही है तो उसकी मैं कैसे ही बता पाऊंगी, है ना। चलो, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, ये इल्यूजन कंफ्यूजन ये क्यों है। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये 7 ऑफ कप्स क्यों है, वाई। ओके, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। अब आपको मैं कार्ड शो करती हूँ, देखो ये देख रहे हो कार्ड कितना, आप देखो कितना नेगेटिव है, डार्क है ये व्यक्ति की, मतलब ये देखो यहाँ पे ब्लैक कलर दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पे 7 कप्स दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है लिटरली एक लाइट ढूंढने की कोशिश करे। देखो ऑप्शन तो बहुत है, ठीक है, अब हो सकता है कि किसी में इनको कोई ऑप्शन इनके लिए सक्सेसफुल हो जाए, कहीं पर इनको धोखा मिल सकता है, कहीं पर कुछ हो सकता है, कहीं पर बात नहीं बन सकती है, कहीं पर बात बिगड़ सकती है, कहीं पे कुछ हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन आपके बिना यहाँ पर डार्क एनर्जी में है, होपलेस एनर्जी में दिखाई दे रहे। इंसान जब होपलेस होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं। तो आपके पर्सन भी करंटली आपके बिना यही होपलेस वाली एनर्जी में है कि क्या करे, आपको चूज करे, क्या करे क्या ना करे, वो वाली एनर्जी में है। एंड यस, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन एक्चुअली आपकी लाइट को, मतलब कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के लाइफ में एक मेंटोर की तरह रहे हो, यानी कि आपने इस व्यक्ति को लाइट दिया है, आपने इस व्यक्ति को गाइडेंस दी है, या आपने इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भरा है, जो कि इस वक्त आपके पर्सन आपके पार्टनर इस वक्त मिस कर रहे हैं गाइज। टू ऑफ पेंटिकल्स को भी प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये डुअलिटी, ये कंफ्यूजन अगेन, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स भी वही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई प्लीज, ये एनर्जी क्यों है। ओके, माई लाइफ इज मिस राइट नाउ। तो यस, आपके पर्सन इस वक्त अपने लाइफ को, अपनी स्थिति को, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अभी वो डिप्रेसिंग एनर्जी में है, होपलेस है, डार्क एनर्जी में है। तो ये क्या कर रहे हैं, दो सिचुएशन को, दो चीज़ों को, या लाइफ ले सकते हो, वर्क ले सकते हो, पर्सनल लाइफ को ले सकते हो, अदर चीज़ों को ले सकते हो, उसको ये इस वक्त बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त उनकी लाइफ जो है वो एक मेस में दिखाई दे रही है, मतलब कुछ भी सही नहीं जा रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स को भी प्लीज क्लैरिफाई, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, टेन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। इट इज ऑल टू मच, ओके। ओके, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि सब चीज़ें, मतलब फैमिली को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें इस एक साथ पे आ जाना, एक साथ पे हैंडल करना। कई बार आपने देखा है कि जब प्रॉब्लम आती है तो एक साथ सभी जगह से आ जाती है, तो कुछ इस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की
पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिल रही है। किंग ऑफ कप्स को भी प्लीज क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स को भी प्लीज क्लैरिफाई। प्लीज डू वॉट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। ओके, तो आपके पर्सन जो है वो आपको एक्चुअली दिल से ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज वो करो जो आपके दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा है। यू डिजर्व बेटर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, बेटर इंसान को डिजर्व करते हो। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न आप इस व्यक्ति का प्यार समझ सकते हो, केयर समझ सकते हो, इनको अपनी गलतियां दिख रही है आप ये समझ सकते हो, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको डिजर्विंग नहीं है। प्लीज़ क्लैरिफाई, यू डिजर्व बेटर। प्लीज़ क्लैरिफाई, ऐसा क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कह रहे हैं या उनको लगता है। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली इश्यूज़ की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उनको लगता है कि आप उनके साथ उनके फैमिली इश्यूज़ या फैमिली प्रॉब्लम्स में और आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी, क्योंकि ये खुद अपनी फैमिली की सिचुएशन में स्टक है, उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपको वो चाह कर भी वो चीज़ें नहीं दे सकते हैं जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो। ना वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ना ये सब चीज़ें वो आपके सामने कह सकते हैं। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो उनसे। ठीक है, जो जो ये प्यार है ना, दुनिया के सामने हक से आपको दिखा पाए, आपके हक के लिए लड़ पाए। तो इनके दिल में प्यार तो है, बट वो ये चीज़ सबके सामने, फैमिली के सामने नहीं कर सकते हैं। द एम्परर को प्लीज क्लैरिफाई, एम्परर को प्लीज क्लैरिफाई, एम्परर को प्लीज क्लैरिफाई। ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं। द एम्परर का कार्ड जो है ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 नंबर का भी कार्ड निकल कर आया है जो कि राहु की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो आपको चीज़ें दिखा रहे हैं, मतलब राहु क्या है, राहु एक इल्यूजन है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। ठीक है, राहु इल्यूजन को क्रिएट करता है, यानी कि जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त आपको रूड दिखा रहे हैं, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी दिख रहा है, एक्चुअली आपके पर्सन आपको सिर्फ एक छलावा आपके साथ कर रहे हैं। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस इस वक्त आपसे हाइड करना पड़ रहा है। अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड नहीं, मतलब आपसे वो अभी अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं, जो भी आपको लेकर फील करते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न गाइज कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। माइट भी अपनी ईगो के वजह से कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ की वजह से कर रहे हैं, या ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, या आप मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, या फैमिली को लेकर वाद विवाद, फैमिली को लेकर प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से ये इस वक्त अपनी ट्रू फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। एंड शायद इस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, नहीं करना है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। ओके, वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपको प्रॉमिस भी नहीं कर पा रहे हैं, और सच तो ये है कि वो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे कमिटमेंट, शादी को लेकर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको कुछ कमिट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं। सच कहूँ तो इन्होंने आपसे अगर ब्रेकअप भी कर लिया है कि भाई अब कह भी दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बट ये व्यक्ति आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। तो आपकी पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कई बार ऐसी सिचुएशन लाइफ में बन जाती है कि सपने तो आपके साथ सजाए, सपने तो आपके साथ देखे, अब आपके अलावा कोई भा भी नहीं रहा है, आपके अलावा कोई पसंद भी नहीं आ रहा है, आपके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं, आपके साथ घर भी नहीं बसा पा रहे हैं, आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, ना ही आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं, ना ही आपको प्रॉमिस कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत स्टक है इनकी लाइफ, बहुत ही
डिफरेंट, बहुत ही अलग, ऐसी बहुत मतलब स्टक, बहुत नेगेटिव सिचुएशन इस व्यक्ति की लाइफ की करंटली मुझे देखने को मिल रही है। आई कांट प्रॉमिस यू, क्यों इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं? शायद इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है, परिवार की वजह से, मदर की वजह से, एंड ऑलरेडी मैरिड है। तो मे बी इन्होंने आपको पहले कहा, हो सकता है ये डाइवोर्स ले लेंगे, आपसे शादी करेंगे या कुछ भी, या अगर अनमैरिड है तो भी इन्होंने शादी का प्रॉमिस किया था, बट अभी आपके पार्टनर फिर से आपको प्रॉमिस इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं मदर इशू की वजह से। और बट ये है कि वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, उनकी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा बेकार है इस वक्त, मैं जहाँ तक उनकी सिचुएशन को रीड कर रही हूँ। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई, द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई। यू डिजर्व बेटर, आपके पर्सन को लगता है कि यार आप बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, आपके पर्सन आपको पता नहीं कुछ सच नहीं बता पा रहे हैं। आपके पर्सन ये शायद यही बात आपके पर्सन नहीं कह पा रहे हैं कि आप उनसे बेटर डिजर्व करते हो, और शायद ये व्यक्ति आपसे आइसोलेशन में है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बट आपके बिना बॉस ये भी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। हर्मिट का कार्ड जो है वो हैप्पी एनर्जी को नहीं प्रेजेंट कराता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है भी तो ये वहाँ पर भी अकेलेपन को ही महसूस कर रहे हैं। यू डिजर्व बेटर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को लगता है कि आपको जो चाहिए ये व्यक्ति कभी भी आपको वो चीज़ नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनकी सिचुएशन ही स्टक है, हर चीज़ में ही वो स्टक हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया और इसी से रीडिंग स्टार्ट हुई है। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर वो आपसे दूरी बनाएंगे, वो आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, तो आप इनसे मूव ऑन कर लोगे। आपके लिए मूव ऑन करना, आपके लिए आगे बढ़ना बेटर होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको ये व्यक्ति नहीं दे सकते हैं या नहीं दे सकती हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये है गाइस आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। आई नो बहुत हैप्पी एनर्जी तो नहीं देखने को मिली गाइस, लेकिन जो भी था मैंने आपको बताया। सो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।